नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हरियाणा पुलिस महकमे और पूरे देश में हलचल मचाने वाली उस त्रासदी की बात करते हैं जिसे हम पिछले 4-5 दिन से लगातार उठा रहे हैं, जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी है। एक आईएएस अफसर की मौत या फिर सत्ता व्यवस्था की मिलीभगत से हुआ कत्ल। वाई पूरण कुमार, हरियाणा के एक सीनियर आईपीएस जिनकी पत्नी खुद आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार, लेकिन वे भी इस सिस्टम की जातिवादी सरकारी और प्रपंच और अफसरशाही की साजिश से बच नहीं पाए। पूरा प्रदेश उफना पड़ा है। डॉक्टर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट और वीडियोग्राफर पोस्टमार्टम के लिए मौजूद रहे, लेकिन परिवार वहां नहीं पहुंचा। एसएसपी कंवरदीप कौर कहती है कि परिवार की सहमति के बगैर पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। इसी बीच रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटा दिया गया। उनको कोई नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। अब सीधा सवाल है, क्या सच में सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं? मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग तक स्थगित करनी पड़ गई है। कभी सोचा है कि ऐसा कब होता है? सूत्र बताते हैं कि डीजीपी कपूर की छुट्टी भेजने की तैयारी चल रही है। अशोक मित्तल कार्यवाहक डीजीपी बनाए जा सकते हैं, यानी सरकार जिम्मेदारी टालने की तैयारी में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। पहले छुट्टी फिर महज जांच का वादा किया जा रहा है। दोस्तों, क्या ऐसे सिस्टम में न्याय संभव है जहां मृतक अधिकारी के परिवार को शव के पोस्टमार्टम के लिए अधिकारियों की गिरफ्तारी की शर्त रखनी पड़े? पूरा समाज आंदोलन की स्थिति में है। महापंचायत की घोषणा हो चुकी है। रविवार को 2 बजे चंडीगढ़ के गुरु रविदास गुरुद्वारे में सरकार दबाव में है। सामाजिक संगठन सड़कों पर है। भ्रष्टाचार की आड़ में जातीय शिकार हो रहा है। क्या है असली चेहरा? भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद का ऐलान है, जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदर्शन हो रहे हैं हर जिला मुख्यालय पर। सोचिए, सूबे के आला आईएएस आईपीएस के व्हाट्सएप ग्रुप इतने एक्टिव हैं जितने पहले कभी नहीं रहे। आईएएस एसोसिएशन, एससीएस एसोसिएशन, एससी एसटी अधिकारियों की एकजुटता यह सिर्फ एक अफसर की लड़ाई नहीं दोस्तों, जाति व्यवस्था और सिस्टम की सड़न का पर्दाफाश है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। पूरण कुमार ने आखिर मरने से पहले किसके खिलाफ लिखा? सुसाइड नोट में डीजीपी कपूर का नाम, उनके प्रताड़ना के आरोप, उनकी पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार ने भी एफआईआर में गड़बड़ी और महत्वपूर्ण धाराओं की अनदेखी के आरोप लगाए। क्या यही है संवेदनशील सरकार? क्या सत्ता के आगे कानून बोना है? दोस्तों, आईएएस अमनीत मजबूर दिखाई दे रही है। एसएसपी से शिकायत कर रही है, उचित धाराओं की मांग कर रही है। रोहतक के नए एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया बन गए हैं, पर क्या इससे पिछले आरोपी अधिकारी का क्या होगा, यह सवाल छूट जाता है। वर्किंग अफसरों का समर्थन मिल रहा है, विपक्ष का हमला हो रहा है। समाज की भावनाओं को आज तक इतना आक्रोश कभी नहीं मिलता हुआ दिखा। आज बहस यही है दोस्तों, क्या एंटी करप्शन ब्यूरो का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ है या प्रशासनिक साजिश और जातीय भेदभाव का सबसे ताकतवर औजार ये बन चुका है। पूरण कुमार अकेले नहीं थे जिन पर झूठे केस बने या बदले की भावना से गिरफ्तारी हुई। पूरण कुमार के परिवार ने सारी कार्रवाई की शर्तों पर अड़ा दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और सस्पेंशन नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डीजीपी पद से रहते निष्पक्ष जांच होगी? क्या पोस्टिंग बदलने और छुट्टी पर भेजने से सब साफ हो जाएगा? क्या नैतिक जिम्मेदारी किसी अफसर या सरकार की होती भी है या नहीं? अपनी राय दे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पूरण कुमार केस ने सरकार और प्रशासन दोनों को दीवार से लगा दिया है। मुख्यमंत्री का दोषी कितने भी बड़े हो छोड़ा नहीं जाएगा वाला बयान अब टेस्ट पर है। क्या सचमुच समयबद्ध, निष्पक्ष, पारदर्शिता से जांच होगी या फिर खाना पूर्ति? क्या डीजीपी और एसपी गिरफ्तारी के बिना परिवार को भरोसा मिल पाएगा? इधर समाज 31 मेंबरी कमेटी बनाकर
एकजुट हो रहा है। महापंचायत तय हो चुकी है, आंदोलन की रणनीति तय हो रही है, सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायक और पूर्व विपक्ष के नेता, सामाजिक संगठन, हर कोई यही सवाल उठा रहा है, क्यों एससी बिरादरी के अफसर ही सबसे ज्यादा निशाने पर है? क्यों करप्शन की आड़ में समाज के पिछड़े वर्ग की आवाज दबाई जा रही है? जेपीएससी की अवहेलना, यूपीएससी पैनल की अनदेखी कर डीजीपी की नियुक्ति हो जाती है, टेंडर घोटाले, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की चुप्पी, ये सब पुरानी बातें अब केस को और जटिल बनाती है। आरोप है कि डीजीपी की नियुक्ति में सीनियरिटी को नजरअंदाज किया गया था, एंटी करप्शन ब्यूरो का मनमाना इस्तेमाल किया गया, बिना अनुमति एफआईआर और गिरफ्तारी तक की बात हुई। यह पूरी ब्यूरोक्रेसी के भीतर सत्ता, जाति और राजनीति का मिला जुला खेल नहीं तो क्या है दोस्तों, आज फैसला हरियाणा की सरकार के साथ साथ पूरे देश के प्रशासनिक चरित्र का है। क्या न्याय मिलेगा या यह मामला भी अनसुलझे सवालों और टूटी उम्मीदों के साथ दफन हो जाएगा? अपना जवाब दीजिए। हमारा फर्ज है इस मुद्दे को जीवित रखने का, ताकि कल कोई और पूर्ण कुमार अपनी जान ना दे, कोई और आईएएस अफसर अपने समाज से हार कर आत्महत्या न कर ले। जय हिंद, नमस्कार।